आपके हाथ पर अगर बर्फ का 2 पीस गिर जाते हैं तो शायद आपको कुछ फील नहीं होगा, और वही हाथ पर अगर 1 कप गर्म चाय गिर जाता है तो आपको शायद थोड़ा सा जलन महसूस होगा या फिर थोड़ा सा जल भी जाएगा। लेकिन क्या हो अगर वही हाथ पर लावा की 2 बूंद गिर जाए जो कि 100 टाइम्स ज्यादा गर्म होगा 1 कप चाय से। तो लावा की 2 बूंद आपके हाथ में गिर जाने के बाद इंस्टेंट क्या होगा, जानना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक देखना। तो इमेजिन कीजिए कि आप एक एक्टिव वोल्केनो के पास खड़े हुए हो और आपको पता लगता है कि यही एक्टिव वोल्केनो किसी भी टाइम एक्सप्लोड हो सकता है, और आपके पास सिर्फ अपना दिमाग और अपना 2 पैर है वहां से जिंदा वापस आने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आप पैनिक ना हुए, क्योंकि एक पैनिक इंसान हड़बड़ में आके गलत स्टेप ले लेता है, इसलिए ज्यादा उतावले ना हुए, क्योंकि ये लावा आपको कई तरीके से मार सकता है। अगर आप इस वोल्केनो से थोड़ा दूर में हो तो और दूर चले जाए, जितना दूर तक आप जा सकते हैं उतना दूर तक चले जाए, नहीं तो आपकी मौत हो जाने के बाद आपकी डेड बॉडी पुलिस को कुछ इंटरेस्टिंग सा मिलेगा। फॉर एग्जांपल साल 2000 में हवाना में एक वोल्केनो एक्सप्लोड हो जाने से 2 लोगों की जान चला जाता है, और जब उन दोनों की डेड बॉडी पुलिस को मिलता है तो पुलिस जब उनकी लाशों को चेक करता है तो उनके स्किन में और उनके लंग्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, क्योंकि जब वोल्केनो एक्सप्लोड होता है तो उससे निकला हुआ लावा जब जाके समंदर में मिलता है और समंदर की नमक और हाइड्रोजन इन दोनों के साथ लावा मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाता है, और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक का एसिड एक क्लाउड देखने को मिलता है, जिसके वजह से वहां पर उन दोनों इंसान को सांस लेने के लिए दिक्कत आता है, और मजबूरन में आके सांस लेने से उनके लंग्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड चला जाता है, जिसके वजह से उनकी जान चला जाता है। वेल अगर एक वोल्केनो के पास समंदर ना भी हो तो फिर भी लावा से आपको बचना होगा, क्योंकि अगर लावा का 2 बूंद आपके हाथ में गिर जाता है तो ये 2 बूंद आपके हाथों में पूरी तरह चिपक जाएगा। अगर आप इसे हिला के निकालना चाहते हो तो ये और भी बदतर हो जाएगा। वेल ये डिपेंड करता है कि आपके हाथ पर जो 2 बूंद गिरा है उनका साइज कितना है। अगर स्मॉल साइज का होता है तो इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस जिस जगह में गिर जाएगा वहां पर हल्का से जल जाएगा। लेकिन अगर इस लावा में आप टोटली गिर जाते हो तो ये आपके शरीर के साथ आपकी हड्डियों को कुछ सेकंड के अंदर पूरी तरह जला देगा, और इस लावा में गिर जाने के बाद आपके मुंह से जो आवाज निकलेगा ये आवाज दूसरे कंटिनेंट तक लोगों को भी सुनाई देगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप अपना हाथ को खोए बिना भी लावा को छू सकते हो, आपको शायद ये इम्पॉसिबल लगता होगा। वेल इमेजिन कीजिए कि आप एक हॉट पैन में खाना बना रहे हो, तो पैन गर्म हुआ है या नहीं आप जब चेक करने के लिए वहां पर थोड़ा सा पानी गिराते हो तो वही पानी तुरंत इवापोरेट ना होकर वहां पर से एक राउंड कलर का शेप में बदल जाता है, और ये पानी का राउंड शेप कुछ सेकंड के लिए रहता है। तो इस प्रोसेस को लाइडेंटी फ्रोस्ट इफेक्ट कहते हैं। तो लावा जब एक्सप्लोड होकर कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक स्टीम का लेयर बच जाता है जो कि पानी को इवापोरेट होने से बचाता है, और जब आप उस जगह में टच करोगे तो आपका स्किन एक मॉन्स्टरियस बर्न फील करेगा, लेकिन पूरी तरह नहीं जलेगा। वेल अगर लावा सडनली एक्सप्लोड करेगा तो आपको भागने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं होगा। तो जब ये वोल्केनो एक्सप्लोड करेगा तो इससे निकले हुआ ब्यूटीफुल क्लाउड जल्द ही नीचे की ओर आना शुरू कर देगा, और इसका टेम्परेचर 1472 डिग्री फ़ारेनहाइट और 800 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो कि एक एरोप्लेन का जेट इंजन जितना होगा। तो अगर आप इसके अंदर आ जाते हो तो आपके शरीर में जितना भी पानी और जितना भी ब्लड होगा वो सब क्विकली उबलने लगेगा, और प्रेशर में आके यही पानी और यही ब्लड आपके दिमाग की ओर आने लगेंगे, जिसके वजह से आपका दिमाग एक बलून की तरह फट जाएगा। वेल आपको शायद ये लग रहा होगा कि मैं एक मूवी का स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसेंटली यूरोप में वेसुवियस 79 AD जब एक्सप्लोड होता है तो वहां पर काफी लोगों का सर फट जाता है, और काफी लोग इस लावा से बचने के लिए अपने घर के बेसमेंट में भी छुप गए थे। तो लावा के साथ अगर आप कांटेक्ट में नहीं भी आते हो, अगर आप वहां पर रुक जाते हो तो फिर भी ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि लावा अगर एक बार समुद्र के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा तो वहां पर से बहुत तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, जो कि लो टेम्परेचर में यही कार्बन डाइऑक्साइड जमीन में ही रहेगा। तो इससे अगर आप बचना चाहते हो तो जल्दी से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर दे। लेकिन वेट मैंने तो शुरुआत में आपको बता दिया था कि ऊपर जाने में भी खतरनाक साबित होगा, तो अब नीचे भी ना रुके और ऊपर भी ना जाए तो करे तो क्या करे। तो शुरुआत में चलते हैं। आप एक एक्टिव वोल्केनो के पास खड़े हुए हो तो यहाँ पर सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहला कि वोल्केनो एक्सप्लोड होने के बाद आपके शरीर के ऊपर लावा गिर सकता है, और दूसरा यह है कि जब वोल्केनो एक्सप्लोड हो जाएगा आप जिस जमीन में खड़े हुए हो वो जमीन धंस सकता है। तो अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि इन दोनों में से कौन सा सबसे बुरा परिणाम निकलेगा, मैं बता दे रहा हूँ इन दोनों परिणाम से आपकी मौत हो जाएगा। तो ऊपर रहोगे तो आपके ऊपर लावा गिर सकता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड आपको सांस नहीं लेने देगा, और जिस जगह में आप खड़े हुए हो वो जमीन अगर धंस जाता है तो आप सीधे जाके एक उबलता हुआ लावा में जाके गिरोगे, और ये लावा करीब 1770 डिग्री सेल्सियस गर्म होगा। इसमें अगर आप गिर जाते हो तो कुछ सेकंड में आपका शरीर पूरी तरह जल जाएगा। तो नीचे गिरते टाइम अगर आप किसी पत्थर को पकड़ भी लेते हो तो आप ज्यादा मिनटों के लिए जिंदा नहीं रहोगे, क्योंकि लावा से निकला हुआ टेम्परेचर उस जगह में जितने भी सारे एयर होगा वो सब गर्म हो जाएगा, और यही एयर को अगर आप सांस के रूप में ले
जाओगे तो आपका लंग्स पूरी तरह जल जाएगा। लेकिन अगर आप एक एक्टिव वोल्केनो में ना गिर के एक सोता हुआ वोल्केनो में गिर जाते हो तो यहाँ पर भी बच पाना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड से आपका शरीर पूरी तरह पत्थर में बदल जाएगा। करे तो क्या करें, यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। अगर आप इतने सारे पेन को नहीं झेलना चाहते हो तो एक उबलता हुआ लावा में गिर जाए, आपकी मौत तुरंत हो जाएगा। अगर आप एक प्रोटेक्टिव सूट पहन के अगर गिर जाते हो तो आप कुछ मिनटों के लिए बच सकते हो, लेकिन बिना प्रोटेक्टिव सूट से आप बच पाना नियरली इम्पॉसिबल है। तो आप अगर कभी एक वोल्केनो के पास जाओगे तो मेरा ये बात को याद रखना, कभी भी पास में जाके उसको नहीं देखना है, नहीं तो आपका जान बच पाना नियरली इम्पॉसिबल है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। तो आज के लिए इतने, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। तो तब के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड सेव वाटर। जय हिंद, जय भारत।